हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, काफ़ी दिनों बाद आया हूं श्लोक को लेकर, परंतु मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अब इसको रेगुलर लेके आऊंगा। पिछली बार हमने लिया था दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा है, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योग की परिभाषा क्या है। तो आगे क्या कह रहे हैं, 49 और 50, 49 और 50 श्लोक, ये दोनों एक साथ हम ले रहे हैं। दोनों में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यहां दोनों ही श्लोकों में एक शब्द का इस्तेमाल किया है भगवान ने, बुद्धि योग। बुद्धि योगा धनंजय। और 50वें में क्या कहा है, बुद्धि युक्तो योगः कर्मसु कौशलम। तो कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये तुम्हारे जो एक गुरु हैं प्रभुपाद जी, इन्होंने बुद्धि योग को भक्ति योग कैसे कह दिया। देखिए, अगर आप ट्रांसलेशन में देखेंगे, शब्दार्थ में अगर आप देखेंगे तो बुद्धि योगात को प्रभुपाद ने लिखा है कृष्ण भावनामृत के बल पर, और यहां भी बुद्धि युक्त को लिखा है भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति। तो प्रश्न उठता है कि बुद्धि योग को भक्ति योग कैसे बता दिया। तो अब आपसे प्रश्न पूछता हूं, भगवान यहां कह रहे हैं अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें समभाव से कार्य करना है और अच्छे और बुरे दोनों ही कार्यों से अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि दोनों के फलों को, अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है, बुरे कर्मों का फल पाप होता है। दोनों को भोगने के लिए हमें भौतिक जगत में आना पड़ेगा, परंतु भगवान चाहते हैं कि हम इनसे निकल के वापस उनके पास चले जाएं। अपने कार्यों को इस तरीके से करना है कि हम जन्म और मृत्यु, पाप और पुण्य के जो चक्कर है, इससे हम मुक्त हो सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण तरीके से भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और जो पूर्ण तरीके से भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे भक्त कहते हैं। भक्त जो होता है वो क्या करता है, भक्ति करता है। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है कि मैं किस तरीके से कार्य करूं कि अच्छे और बुरे फलों से मुक्त हो सके। तो वो भक्ति से पॉसिबल है। तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है भक्ति करने के लिए, भक्ति के पथ पर चलने के लिए। तो एक्चुअली में बुद्धि योग का मतलब क्या हो गया, भक्ति योग। क्योंकि अल्टीमेट वो क्या दे रही है आपको चीज, इसलिए प्रभुपाद ने बुद्धि योग को भक्ति कहा है, कृष्ण भक्ति से उसको रिलेट किया है। भगवान यहां कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। मनुष्य जीवन हमें मिला है, उससे हम एक हायर चीज, हाईएस्ट चीज अचीव कर सकते हैं, परंतु हम किन चीजों के प्रति आसक्त रहते हैं, अपने कर्मों के फलों के प्रति। हमारी लाइफ में कोई चीज आती है अपने आप, हम अपना कार्य कर रहे हैं, कोई चीज आ रही है वो ठीक है, परंतु हम उससे आसक्त जब हो जाते हैं, नहीं मैं ये कार्य कर रहा हूं, इससे मुझे ये मिलेगा, उसको मैं भोगूंगा, ये जो प्रवृत्ति है, भगवान कह रहे हैं कि वो कृपण कहलाते हैं, कंजूस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बलशाली, बहुत बलवान व्यक्ति है, वो अपने बल का गलत चीज के प्रति इस्तेमाल कर रहा है और सही चीज के प्रति इस्तेमाल नहीं कर रहा। या कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है तो वो बाकी चीजों के लिए तो बड़ा खर्चा करता है, गाड़ी बंगला ये वो सारी चीजें, परंतु जब भगवान की सेवा की बात आती है तो उसके लिए क्या होता है, गला हुआ फटा हुआ 10 रुपए का नोट वो हुंडी में डाल देता है। तो वो क्या है, कंजूस। क्योंकि वो भगवान के प्रचार कार्य के लिए जबरदस्त हेल्प कर सकता है, परंतु वो कर नहीं रहा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अपने शरीर को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, सेंस एंजॉयमेंट के लिए ही यूज करता है वो कृपण है, जबकि उस शरीर से वो क्या प्राप्त कर सकता है, वो योग कर सकता है जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से, पाप और पुण्य के चक्कर से निकल सकता है। परंतु वो किन चीजों में पड़ा है, निम्न। तो यही भगवान कह रहे हैं कि कृपण मत बनो, कृपण मत बनो। अगले श्लोक में क्या कहा गया है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद हमको मोक्ष मिल जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, भगवान कह रहे हैं भक्ति करने से आप इसी जीवन में
इस जीवन को जीते हुए भी मुक्त हो सकते हो। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। क्योंकि समता कैसे आएगी? या तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अपने लिए जब व्यक्ति करता है तो या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। अब इन दोनों से परे कार्य कैसे करना है? भगवान कृष्ण के लिए कर्म करो, समझ में आ जाएगा कि कैसे इन दोनों से परे कर्म करना है। उसके लिए आपको 14 घंटे का सुनना पड़ेगा पूरी तरीके से, नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का क्या कर्तव्य है? भगवान कृष्ण के लिए ही कार्य करना। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। जैसे शरीर का संबंध हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदारों से है, तो उनसे भी हम, उनके लिए भी क्या करना है हमको? कहते हैं ना कि अपने माँ बाप की भी सेवा करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो शरीर का संबंध है, परंतु हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है। तो आत्मा का संबंध किससे है? उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। हम आत्मा थे, हम आत्मा है, और हम आत्मा रहेंगे। ये जो मनुष्य शरीर है, ये हो सकता है पिछले जन्म में नहीं था और अगले जन्म में भी हमें ना मिले, परंतु आत्मा तो वो की वही रहेगी। मतलब कृष्ण से संबंध कभी टूटता नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारा हर कार्य जो होना चाहिए वो भगवान कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। अगले श्लोक के साथ मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद।